ट्वेल्थ क्लास के हिंदी के सारांश हिंदी काव्य खंड का हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे मात्र एक पेज में। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। पहला चैप्टर है करबक। प्रस्तुत कविता करबक के महान लेखक मलिक मोहम्मद जायसी है। लेखक ने एक आंख का होने पर भी काव्य गुना है। जिसने भी यह काव्य सुना वही मोहित हो गया। लेखक कहते हैं कि विधाता ने चंद्रमा के समान मुझे बनाकर कलंकी कर दिया। वे दृढ़ आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि चंद्रमा में दाग होते हुए भी वो संसार को प्रकाशित करता है। विधाता ने समुद्र के पानी में खारेपन का दोष किया तभी तो वह ऐसा असूझ और अपार हुआ। सुमेरु पर्वत त्रिशूल से मारा गया तभी तो वो सोने का होकर आकाश तक ऊंचा हुआ। इस प्रकार लेखक यह कहते हैं कि जिसमें गुण है उसमें अवगुण भी है। वे अपनी एक आंख को दर्पण के समान समझते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार दर्पण में किसी की छवि स्वच्छ आती है उसी प्रकार कवि की आंख में स्वच्छता और पारदर्शिता का प्रतीक है। साथ ही साथ जायसी जी यह कहते हैं कि इस नश्वर जगत में जिस प्रकार फूलों के सुगंध रह जाते हैं उसी प्रकार इंसान की भी केवल कृति ही रह जाती है। इस कृति से ही उनकी पहचान होती है। कवि कहते हैं कि जो भी इसको पढ़ेगा वो उससे दो शब्दों में जरूर याद करेगा। कवि का अपने कलेजे के खून से रचे इस काव्य के प्रति यह आत्मविश्वास अत्यंत सार्थक और बहुमूल्य है। दूसरा है पद सूरदास। कृष्ण के भक्त महाकवि सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीतकार माने जाते हैं। इन्होंने ही इस पद की रचना की है। इस पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए कहा जा रहा है कि हे ब्रजराज नंद के पुत्र जागिए। कमल के फूल खिल उठे। रात को खिलने वाले कुमुदनियां सुकुचा गई। मुर्गे भी बोलने लगे। पक्षियां भी चहचहाने लगी। गाय भी बारे में बछड़ों के लिए रंभाने लगी। चंद्रमा भी अब फीका पड़ गया। सूर्य का प्रकाश फैल गया है। नर नारी भी गा रहे हैं हे श्याम अब सुबह हो गई उठ जाओ। कवि सूरदास कृष्ण के खाने के ढंग का भी चर्चा की है। कृष्ण नंद जी के गोद में बैठकर कुछ भोजन खा रहे हैं तथा कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। वे माखन मिश्री दही सब एक ही मिलाकर खा रहे हैं। ये दृश्य देख माता यशोदा निहाल हो रही हैं। इस सुंदर छवि का वर्णन करते नहीं बनता। खाना खाने के बाद नंद जी कृष्ण को कुल्ला कराते हैं और स्वयं भी करते हैं। इसी कवि सूरदास ने प्रसाद के रूप में जूठन मांग रहे हैं। कवि ने इसमें प्रेम और भक्ति दर्शाया है। तीसरा है पद तुलसीदास। आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर है छपय नाभादास। आप लोग इसको भी देख लीजिए। 5 नंबर है कवित भूषण। 6 नंबर है तुमुल कोलाहल कलह में। 7 चैप्टर है पुत्र वियोग। आप लोग सबका देख लीजिए। 8 चैप्टर है उषा। आप लोग देख लीजिए। 9 चैप्टर है जन जन का चेहरा एक। आप लोग देख लीजिए। 10 चैप्टर है अधिनायक। देख लीजिए आप लोग। 11 है प्यारे नन्हे बेटे को। 12 चैप्टर है 12 चैप्टर है हार जीत। 13 है गांव का घर।